खबर का। पीएम मोदी की फिरोजपुर रैली रद्द हो गई है। सुरक्षा कारणों की वजह से पीएम मोदी की रैली को रद्द कर दिया गया है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से पीएम मोदी का जो काफिला है वो काफी वक्त तक वहां पर रुका रहा। 15 से 20 मिनट तक पीएम का काफिला वहां रुका रहा। इसके साथ ही खराब मौसम की वजह से सड़क मार्ग से जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली को रद्द कर दिया गया है। लगभग 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर रुका रहा। इसके साथ ही किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से भी इस रैली को रद्द कर दिया गया है। दरअसल आज पंजाब जाने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर पंजाब को बड़ी सौगात मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा रद्द कर दिया गया। खराब मौसम की वजह से भी फिरोजपुर की जो ये रैली है इसे रद्द किया गया है। और इसके साथ ही सबसे अहम चीज, किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। 15 से 20 मिनट तक पीएम का जो काफिला है वो वहां पर रहा। हालांकि आखिर में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो फिरोजपुर की जो रैली थी इसे रद्द किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे अहम चीज है कि प्रधानमंत्री एक बड़ी सौगात लेकर पंजाब जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से फिलहाल ये दौरा रद्द कर दिया गया है। और देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें जो इस पूरे कार्यक्रम में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले थे। और इसको लेकर के अगर पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब के जो डीजीपी थे उनको पूरा जो गाइडलाइंस है वो भेज दिया गया था कि किस तरीके से पीएम का कार्यक्रम रहने वाला है और क्या क्या तैयारियां जो हैं वो करनी पड़ेगी। लेकिन इन तैयारियों में एक बहुत बड़ी चूक देखने को मिली, और चूक साफ तौर पर अगर देखा जाए, जब भटिंडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से निकले और उसके बाद से कार्यक्रम स्थल तक उन्होंने जाने का निर्णय लिया, इसके बीच में गाड़ियों को तकरीबन 20 मिनट तक रुक करके इंतजार करना पड़ा। पहला जो रुकने का निर्णय था वो खुद जो एनएसजी के अधिकारी थे, इसके अलावा पीएम सिक्योरिटी के जो अधिकारी थे, उन्होंने इस निर्णय को लिया था कि 20 मिनट रुक के जाएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी रोड साइड की और बारिश हो रही थी। इस वजह से मौसम खराब होने के कारण उनको पहले रुकना पड़ा। लेकिन जब बाई रोड वो वहां से निकले और उसके बाद से कुछ ही दूर तक पहुंचे थे कि एक पुल पर कुछ प्रदर्शनकारी थे, जिसमें कहा जा रहा है कि किसान संगठनों का कोई समूह था, वो वहां पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक कही जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कार्यक्रम था इस वजह से रद्द करना पड़ा है। हालांकि इस पूरे मामले पर दिल्ली से गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, क्योंकि पहले से ही आपातकालीन स्थिति को भी एक्टिव रहने के लिए बोला गया था। क्योंकि जब प्रधानमंत्री का कहीं भी दौरा होता है, खास करके अगर बाई रोड हम बात करें, तो तमाम एहतियातन जो है उन रोड के हिस्सों पर पहले से ही अतिरिक्त जो फोर्सेस होती हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है और वाहनों को जो वाहन होते हैं उनको पहले से ही रोका जाता है। लेकिन इस पूरे दौरे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक बड़ी चूक हुई है। हालांकि पंजाब के डीजीपी से इस बाबत पूरी जानकारी जो है वो मांगी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आज का ये कार्यक्रम था, क्योंकि भारतीय रेलवे के साथ मिलकर के एक बड़ी सौगात जो है वो पंजाब को आज देने की तैयारी थी। लेकिन निश्चित तौर पर एक तरफ तो खराब मौसम का हवाला जरूर बताया गया, लेकिन ये जो दौरा रद्द किया गया इसमें एक सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी चूक बताई जा रही है, जिसमें किसान संगठनों ने प्रदर्शन करने के लिए रोड को पूरी तरीके से घेर लिया था। गौरव, ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अभी जिस तरह आपने जिक्र किया कि पंजाब की जो सरकार है उससे रिपोर्ट तलब की गई है गृह मंत्रालय की ओर से कि आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। इसके साथ ही जो किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उसके बारे में क्या जानकारी है? क्या इंटेलिजेंस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली? जब प्रधानमंत्री एक जगह जा रहे हैं, एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं, उससे पहले क्या इसे इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर भी देखा जा सकता है?
देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि बात करें, क्योंकि पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा था, ये एक प्रस्तावित दौरा था, और ये जो कार्यक्रम था ये भारतीय रेलवे के साथ इस पूरे कार्यक्रम को करना था। और खुद अगर बात करें, आज एक पंजाब को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे थे। हालांकि इस पूरे दौरे को लेकर के देखिए, नियमतः जो सबसे पहले प्रशासनिक अमला होता है उसको पूरी जानकारियां हैं वो दे दी जाती हैं। जिस रूट से प्रधानमंत्री को होकर के गुजरना होता है, उस रूट के बाबत पूरी जो जानकारी है वो भी दी जाती है। और बाकायदे एक दिन पहले मैं देखता हूं, प्रदेश स्तर पर अगर कोई कार्यक्रम होता है, जिस प्रदेश में पीएम आने वाले होते हैं, मॉक डील भी जो लोकल फोर्सेज होती है वो उसको लेकर के मॉक डील करती है कि पीएम को किस तरीके से रिसीव करना है और कार्यक्रम स्थल तक पीएम को कैसे लेकर के पहुंचना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे पंजाब के डीजीपी की तरफ से जो तैयारियां की गई थी उसमें कहीं ना कहीं एक सेंधमारी की गई है इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से, क्योंकि जिस रूट से पीएम को निकलना था, भटिंडा एयरपोर्ट से जब वो निकले, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने 20 मिनट का इंतजार किया, क्योंकि मौसम जो था वो बहुत खराब था। बारिश आज लगातार हो रही है, इसके चलते जो विजिबिलिटी थी वो बहुत डाउन थी। 20 मिनट इंतजार करने के बाद से जब उनके गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ा, तो उसके बाद से एक जो पुल है बताया जा रहा है, उस पुल पर काफी संख्या में प्रदर्शनकारी, वहां पे 15 से 20 उनकी संख्या थी, वो वहां पे मौजूद थे। हालांकि उसमें से कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। अब उनसे ही पूछताछ किया जाएगा कि किस संगठनों से वो थे, कौन से किसान